नमस्ते दोस्तों। आज एक कहानी सुनते हैं। तीन चोर किसी क्षेत्र में तीन चोर रहते थे, रमन, घिसा और राका। तीनों को थोड़ी थोड़ी विद्या का ज्ञान था। तीनों को बहुत ज़्यादा घमंड था, क्योंकि कहावत भी है ना, फिसल गगरी चलते जाए, तो आधा ज्ञान वाले थोड़े बहुत खतरनाक होते हैं। तो उन तीनों को बहुत घमंड था। तो क्या हुआ कि वो उस विद्या के द्वारा जो है, तीनों चोर बड़े बड़े लोहे की तिजोरियां जो है तोड़ देते थे, शहरों में बैंकों में लूटपाट कर देते थे। इसलिए तीनों चोर जो सर के लोगों को नाक में दम करके रखा था। एक बार तीनों चोर ने एक बड़े बैंक में डकैती का जो है सारा मामला, और जब पुलिस को खबर हुई, तीनों चोर को पकड़ने के लिए प्रयास करने लगी, मगर तीनों चोर के पास के ही घने जंगल में जाकर के छिप गए। तीनों ने देखा कि जंगल में बहुत सारी हड्डियां बिखरी पड़ी। तो मैंने पहले आपको बताया कि तीनों को आधा अधूरा जो है ज्ञान था। तीनों चोर ने देखा कि जंगल में बहुत सारी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। तो एक चोर जो रमन था, उसने अनुमान लगा कि ये जो हड्डियां हैं ये शेर की हैं। मैं चाहूँ तो इन हड्डियों को अपनी विद्या से इसे जोड़ सकता। घीसा को भी अपनी विद्या का घमंड था, वही खुद के पास वो भी बोला कि अगर ये शेर की हड्डियां हैं और तुम इसे जोड़ दोगे तो मैं अपनी विद्या से इसमें खाल बना दूंगा, खाल तैयार कर दूंगा। तो रमन और घिसा की बात सुन करके राका भी जो तीसरा चोर था, उसे भी घमंड हो गया भाई, उसे भी अपने आप का घमंड था। उसने बोला कि अगर तुम लोग दोनों ये कर सकते हो तो मैं अपनी विद्या से इसमें प्राण डाल सकता। तीनों चोर ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। रमन ने हड्डियों को जोड़ दिया, घिसा ने शेर की हूबहू जो है पूरी तरह से खाल वगैरह सारे दे दिए, और जो है घिसा ने उसमें डाल दिया प्राण। तीनों चोर के उस आधी अधूरी विद्या के माध्यम से वो शेर जिंदा हो गया। अब यूं ही जान डाला, शेर की भयानक स्थिति को देखकर वो थर-थर कांपने लगे। मगर शेर के पेट में तो एक भी दाना नहीं था, क्योंकि वो मरा पड़ा हुआ था। विद्या से इन्होंने जीवित कर दिया। उसके पेट में तो चूहे कूद रहे थे, चूहे नहीं, वहां पर बोले हाथी कूद रहे थे पेट के अंदर। इतनी भूख लगी होगी उसे, और वह भूख के मारे गरजा और तीनों चोर पे हमला कर उसे मारकर खा गया, और शेर मस्त होकर जंगल में चला गया। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हम सभी को समझने की आवश्यकता है। हाँ, हर एक बच्चे को समझने की ज़रूरत है कि हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। तो इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी व्यक्ति को हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ उन्हें अपनी विद्या को पूर्ण करनी चाहिए थी। उन्हें पता होना चाहिए था, अगर वो पूर्ण करते तो उन्हें परिणाम का पता होता। इसलिए हमें परिणाम के विषय पे जरूर सोचना चाहिए, तभी कोई कार्य करनी चाहिए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।